हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप हमसे जुड़ चुके हों तो दिल से धन्यवाद, नहीं जुड़े हों तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं आपके लिए फ्री है और इससे एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो को और काफ़ी अच्छे से बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आपका ये जो मैं आपको सिम्टम्स बताने वाली हूँ, ये आपको पीरियड के पहले भी हो सकता है, पीरियड मिस होने के बाद भी हो सकता है, और जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही होती है, यानी कि जब पीरियड मिस नहीं हुआ है उसके एक हफ्ते पहले भी ये आपको सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। सबसे पहले आपके साथ होता क्या है, जब आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है तो आपको बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अगर आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और इसके साथ आपके यूरिन में ऐसे सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हैं तो समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी प्रेडिकेट हो सकती है और आप 1 मिनट में आप ये समझ सकती हैं कि नहीं, आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। तो वो लक्षण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आपको बार बार यूरिन आएगा, बार बार आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपको हर आधे घंटे पे यूरिन आने लगेगा। यूरिन की फ्रीक्वेंसी आपके बढ़ जाएगी, यूरिन बार बार जाने का मन करेगा, यूरिन की ब्लेंडर बार बार आपको भर जाएगी। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि जब एक छोटा सा भ्रूण आपके यूट्रस में चिपकता है तो आपके अंदर का जो है ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और आपकी यूट्रस, आपकी जो किडनी है वो काफ़ी तेज़ गति में काम करना शुरू कर देती है, काफ़ी तेज़ गति में यूरिन बनाना शुरू कर देती है। अंदर की जितनी गंदगी है उसको बाहर निकालने में की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ वो लग जाती है, जिससे कि आपको बार बार यूरिन आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जितना आपकी बॉडी फिल्टर करेगी, फिल्ट्रेशन आपके बॉडी में होगा, उतना आपको बार बार यूरिन आएगी। तो इस समय आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना है। ये नहीं समझना है कि मुझे क्या हो गया, नहीं। आपको बार बार प्यास भी लगेगी तो आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है। बार बार आपको पानी के गिलास से पानी पीना है, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे और जितना एनर्जी हो सके उस भ्रूण को स्थापित करने में लगे और आपका भ्रूण स्थापित अच्छे से हो जाए। इसके बाद दूसरा आपको सिम्टम्स नज़र आएगा कि जब आप यूरिन पास करने जाएंगी तो आपको उसमें झाग नज़र आएगा। झाग का मतलब, जैसे आपने कभी फोक देखा होगा ना, तो उसको ऊपर हल्का फुल्का आपको झाग नज़र आएगा। ये झाग इसीलिए आता है कि आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस वजह से कि आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म होना शुरू हो गया है। तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरा तो पीरियड अभी 2-3 दिन के आने वाला है, ये सारे सिम्टम्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स होते हैं और ये आपको इम्प्लांट के समय ही सारे सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो आपको जो यूरिन में झाग भी नज़र आ सकता है। देखिए, हर महिला में हर जो सिम्टम्स हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसी महिला में कुछ होगा तो किसी महिला में कुछ होगा। तो आप में अगर ये है तो आप ये समझिए कि हाँ, मेरी प्रेगनेंसी प्रेडिकेट अब धीरे धीरे हो रही है। दूसरी बात है कि आपकी प्रेगनेंसी अगर हो रही है, कन्फर्म हो रही है, आपका जो यूट्रस है उसमें जैगॉट चिपक रहा है, तो इस समय आपकी स्मेल की जो सेल्स है वो बढ़ जाती है, जिससे कि आपको हर चीज़ में स्मेल आती है और आपको यूरिन में भी स्मेल आती है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यूरिन में स्मेल बहुत काफ़ी तेज़ नहीं आती है, बट यहाँ पे आपके अंदर जो हार्मोनल चेंजेज हो रहे हैं उस वजह से आपके जो स्मेल की सेल्स है वो चेंज हो जाती है। और ये स्मेल की सेल्स जो है आपको 9 मंथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 1 से 3 महीने काफ़ी स्ट्रांग होगी। आपको कोई भी चीज़ जो है उसमें स्मेल नज़र आने लगेगा, आटे में, चावल में, सब्जी में, तड़के में, काफ़ी चीज़ों में आपको स्मेल नज़र आने लगेगी। तो आपको इस समय यूरिन में भी आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो स्मेल दे रहा है, बट यूरिन में उतनी स्ट्रांगनेस स्मेल नहीं होती है, हल्का फुल्का होती है, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी भी फिल्टर होती है, उस समय आपके बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का लेवल भी बढ़ा होता है, इसीलिए हल्का फुल्का उसमें स्मेल आ जाती है और कोई बात नहीं होता है। इसके बाद आपके यूरिन में हल्का सा गाढ़ापन भी आपको नज़र आएगा, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक आपको
लगेगी। ये इस वजह से होती है कि अगर आप कई बार जो है यूरिन पास करने में थोड़ा सा देरी कर देती हैं, या फिर बार बार यूरिन आ रही है, या फिर आपके बॉडी में जो हार्मोनल लेवल चेंजेज हो रहे हैं, उस वजह से भी ये चीज़ आपको समझ जो है दिखाई देगी, समझ में आएगी कि अरे मेरी यूरिन की थोड़ी सी हल्की सी, ज़्यादा तो नहीं, हल्की सी थिकनेस मेरे यूरिन में आ गई है। और उसके जो रंग है वो रंग में भी हल्का सा गाढ़ापन आ जाएगा, हल्का पीला नहीं होगा, हल्का गाढ़ा आपको महसूस होने लगेगा। तो इन सारे सिम्टम्स को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स आपके प्रेगनेंसी के ही हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो आपको समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी हुई है, और अगर आप थोड़ी भी इसमें गलतियाँ करती हैं तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आपको गलतियाँ नहीं करनी है। कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है इस पे वीडियो मैंने बनाया है, आप उस वीडियो को भी चेकआउट करिए। और ये फ्रेंड्स, ये जो यूरिन का कलर होता है ये 110% सच होता है, इसको साइंस ने भी साबित किया है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको अगर यूरिन में ये सारे सिम्टम्स नज़र आए, इनमें से एक दो अगर नज़र आते हैं, सारे तो एक महिला में नहीं मैं बता सकती, बट एक दो नज़र आते हैं, तो ये समझिए कि नहीं, मेरी प्रेगनेंसी अब प्रेडिकेट हो गई है, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और आपके पीरियड मिस होने के 2 से 3 दिन बाद आप चेक करेंगी तो श्योर आपको डबल लाइन आएगा। और जब डबल लाइन आए तो मुझे बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे वीडियो को देख के, मेरे वीडियो को फॉलो करके किसी को जो है खुशी मिलती है, तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। मैं भगवान से जब भी वीडियो बनाने बैठती हूँ यही दुआ करती हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देखे उसको भगवान उसकी झोली खुशियों से भर दे, क्योंकि मुझे पता है कि जो है एक माँ को, एक महिला को प्रेग्नेंट होना, एक बच्चे की कितनी चाह होती है, कितनी ज़रूरत होती है। माँ को नहीं होगी, एक महिला को नहीं होगी, बट उसको आस पड़ोस घर वाले उसको ज़िंदगी जीने नहीं देते हैं। तो मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप भी कंसीव कर लें। और ये जो मैंने सारे सिम्टम्स बताए हैं बिल्कुल 100 से 100 में, मतलब बता दूँ 100 में 100 ये सच है, ऐसी बात नहीं है। तो एक बात और बता दूं कि महिलाएं बोलती हैं कि ये सिम्टम्स मेरे में नज़र नहीं आया। अरे कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी बॉडी, आपकी प्रेगनेंसी, आपके हार्मोन अलग अलग उत्तेजित होते हैं, अलग अलग बनते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आप में सारे सिम्टम्स नज़र आए ही आए। तो आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।